नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। इस एनालिसिस में कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें समझाएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आप इस वीडियो को एस्केप या स्किप कहीं मत करना और लास्ट तक देखना। कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे जो डेली ट्रेडिंग में जो होती हैं और आप उन चीज़ों से अवेयर नहीं है। जब तक वो कैंडलस्टिक और पैटर्न आप लोग नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम बात करते हैं अभी। हम अक्सर है ना ट्रेडिंग में जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है या स्टॉक को कोई बाई या सेल करते हैं इंट्राडे में, या कोई करेंसी लेते हैं, या कोई क्या करेंसी में करता है, कई कोमोडिटीज करते हैं, तो हर चीज में पैटर्न सब जगह फॉलो होते हैं। तो इस चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक चीजें समझेंगे आप नहीं ना तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप है ना छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू कीजिए, तभी मार्केट आपको पैसा बना के देगी। ठीक है, अभी हम आपके 3-4 चीजें आपके लिए अहम है, मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आज हम कुछ जिक्र करेंगे। एक तो हैमर कैंडल का, हैमर कैंडल कैसे बाइंग होती है, कैसे क्या होती है। उसके बाद में एक होती है इन्वर्टेड हैमर, कहाँ पे बनती है, क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और बीरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ होती है, कैसे बनती है। ठीक है, इन चीजों के बाद हम आज जिक्र करेंगे। आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, आप उस चीजों को वहां पे समझना। आपको मैं चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना आप उसको। ठीक है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ देखो, ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा हैमर कैंडल का पैटर्न है। ये हमारे 6 कैंडल स्टिक है, यहाँ पे 6 कैंडल स्टिक हमने डिस्प्ले पे लगाई है अभी। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम दिखा रहे हैं, ये हैमर स्टिक है। इसके लिए रूल रेगुलेशन क्या होते हैं कि हमारा जो मूव है वो ऊपर से आ रहा हो नीचे की तरफ, कहाँ आ रहा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो, और एक जगह आकर के स्टेटिक हो जाता है। और वहां पे हमें क्या मिलता है कि हैमर कैंडल मिलती है। क्या मिलती है, हैमर कैंडल। इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। हमें ऊपर से नीचे की क्या है, नंबर 1 5 मिनट का चार्ट पैटर्न हो। क्या हो, 5 मिनट का चार्ट पैटर्न हो, और कम से कम ऊपर से नीचे है ना 7 से 8 कैंडल हो। कितनी कैंडल हो, मिनिमम 7 से 8 कैंडल। यानी कि अप्रोक्स 100 से 150 पॉइंट का मूव हमें 150 पॉइंट का मिले मिनिमम। मूव हमारे को 150 पॉइंट या 100 पॉइंट से कम से मूव हमारे को नहीं होगा, तब तक ये चीजें काम नहीं करेंगी। अब इसके अंदर करना क्या है हमारे को, इस हैमर कैंडल में हमारे लिए जो हैमर कैंडल में स्टॉप लॉस होता है, वो ये इसकी जो टेल होती है, जिसका एंड होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होता है। मैं बैक टेस्ट करके आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। और जब इसका हाई होता है ना, ये बॉडी, यानी कि ये यहाँ पे बॉडी, ये बॉडी क्या होती है, इसका हाई, इस कैंडल स्टिक की एंट्री होती है। क्या होती है, ये हाई होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एंट्री करते हैं। जैसे ही अगली कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करके निकलती है ऊपर की साइड में, रनिंग, हम बात करें रनिंग मार्केट में, सपोज करो ये 40,120 का हाई है और इसका लो लगा है 40,090 का या 80 का। ठीक है, ये इसका लो लगा है। ठीक है, हम 120 से जैसे ये मार्केट 121 पे आएगी ना, हम इसमें एंट्री ले लेंगे और मार्केट को है ना स्टॉप लॉस क्या फॉलो करेंगे, 40,080। और उसकी एग्जिट कहाँ करेंगे, जब तक हमें ये ग्रीन कैंडल चलती जाएंगी ना ऊपर तक, हम इस चीज में एग्जिट नहीं होंगे। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, चीजों को समझना। ये हमारा कौन सा हो गया, हैमर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। इन्व हाँ, आपको फॉलो क्या करना है, खाली हैमर को फॉलो करना है। मैं 2 ही चीजें बताऊंगा आपको, हैमर और उसके बाद में यहाँ पे एक है शूटिंग स्टार। क्या है, शूटिंग स्टार। हम इनमें से कुछ चुनिंदा कैंडल मैक्सिमम यूज करते हैं जो डेली रूटीन में आपको देखनी है। हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, उसके बाद में बेरिशिंग एनगल्फिंग कैंडल, ये 3 नंबर पे है। इस कैंडल में भी पैटर्न सेम क्या होता है, नीचे की तरफ पैटर्न होता है। और इस पैटर्न में क्या होता है कि हमारी जो छोटी कैंडल है वो कैंडल बड़ी कैंडल के अंदर हो, यानी कि ये कैंडल हमारी क्या है, बड़ी कैंडल के अंदर है। ठीक है, और ये पैटर्न जब काम करेगा जब मार्केट ऊपर से नीचे मूव आ रही हो, कम से कम 7 से 8 कैंडल हमें रेड या ग्रीन कोई भी मिले। ठीक है, हमें उससे कोई लॉजिक नहीं है। और लास्ट में आके एक कैंडल जो छोटी बनती है दूसरी कैंडल की हाई को क्रॉस ना करे, उसके अंदर रहे। क्या रहे, हाई को क्रॉस ना करे, तब ये काम करेगी। ठीक है, उसके बाद हम एंट्री कब लेते हैं, हम इस कैंडल से पीछे जो कैंडल बनी है, इन 2 कैंडलों से पीछे
उस कैंडल के हाई के ऊपर क्या लेंगे, हम एंट्री लेंगे, और वहां से हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो बड़ी कैंडल का लो है वो हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ये क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये बुलिश यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो तब ये पैटर्न नीचे देखना है, और जब मार्केट नीचे आ रही है तो क्या करेंगे, इस साइड में क्या रहती है ये कैंडल, इस साइड में रेड होगी, इस साइड में ग्रीन होगी, जब ऊपर मार्केट जाएगी। तो और ऊपर भी क्या रहेगी, इस साइड में, क्योंकि मार्केट ग्रीन से रेड में जा रही है इधर देखो, तो बड़ी कैंडल कौन सी होगी, रेड होगी। अगर रेड से ग्रीन में जा रही है तो बड़ी कैंडल ग्रीन होगी, ग्रीन से रेड में जा रही है तो बड़ी कैंडल रेड होगी। ये फॉलो होगा। मैं एक छोटी सी क्लिप भी आपके लिए प्ले करूंगा, ध्यान से देखना उसको, मैं आपको समझाऊंगा उस क्लिप पे ही। ठीक है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया हमारा। ठीक है, देखो इसमें पैटर्न में क्या दिया है, यही दिया है इस पैटर्न के अंदर। देखो इस पैटर्न में एक हैमर मिलेगा हमारे को, ऐसा हैमर कहाँ पे मिलेगा, ये बेस में मिलेगा। ऊपर से 7 से 8 कैंडल हमारी क्या आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा हैमर मिलेगा, ये लोअर विंग है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये इसकी अपर विंग है। जैसे ही अपर विंग जैसी मिल जाए या ऐसा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हैमर कैंडल का सिग्नल देखो, कंडीशन बताएंगे अब इसकी। हमने आपके लिए स्लाइड तैयार की है। देखना, इसके अंदर स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मिल गया हमें, 7 से 8 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, एक दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपर इसकी कोई अपर वीक या वेरी स्मॉल अपर वीक हो सकती है। ठीक है, इसकी वीक भी हो सकती है ऊपर वाली, जैसे पूछने के लिए नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोअर वीक है ना, ये अपर बॉडी से कम 3 टाइम होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी होनी चाहिए, उतना हैमर बढ़िया काम करेगा। अगर छोटी सी विंग होगी ना तो हैमर इतना अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चलो देखते हैं। ठीक है, हमें ये मिले या ये मिले, हमें कलर से कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता। कलर अगर ग्रीन मिले तो दी बेस्ट है, अगर रेड मिले तब भी कोई दिक्कत है। देखो इस पैटर्न में आपको दिखाया था रेड का कैंडल है। ठीक है, उसके बाद हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई भी कैंडल अप बने उसी कैंडल में हम क्या कर देंगे, इसके हाई को ब्रेक करें, एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अगर लो को ब्रेक करें तो हम क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अभी चीजों को समझना, मैं एक एक चीज को आपको डीपली समझा रहा हूँ आज इसको। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड है ना इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे क्या करें। देखो ये हैमर कैंडल बनी यहाँ पे, हमने इसी कैंडल पे एंट्री लिया, इसका स्टॉप लॉस लगाया, डाउन ट्रेंड था। ठीक है, उसके बाद में अप ट्रेंड में मार्केट गई। देखो ठीक है, हैमर इतना अच्छा काम करता है, जहां भी आपको हैमर मिले डाउन ट्रेंड में वहां छोड़ना नहीं इसको। देखो यहाँ हैमर में मिला, एंट्री था, ये स्टॉप लॉस है हमारा, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिया। देखो हमारे को वन वे मूव मिला एक ही कैंडल में। ये आपको स्टॉक में भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, स्टॉक में मिलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। देखो ये रेड या ग्रीन से इशू नहीं होता, हमारा ग्रीन मिल जाए तो दी बेस्ट होता है, रेड में भी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये बुलिश हैमर के हमारे पैटर्न थे। उसके बाद में ये हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन भी एक ऐसा ही होता है, जिस हैंगिंग मैन क्या होता है कि आदमी जैसे लटक रहा हो। ठीक है, यानी कि एक छोटे से टॉप की बॉडी के ऊपर एक बड़ी सी बॉडी लटक रही है। ठीक है, ये होती है हैंगिंग मैन, ये मिलती है हमारे को टॉप पे। ठीक है, मार्केट अप गई, वहां पे हमारे को क्या मिला, हैंगिंग मैन मिला। देखो इसका इस पैटर्न में देखो आपको यहाँ पे मेरे क्या मिला, हमें को हैंगिंग मैन मिला और डाउन आ गए। देखो डाउन ट्रेंड में हैमर मिलता है, इसका अपोजिट ये मिलता है, हम इसको शूटिंग स्टार भी, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, देखो हैंगिंग मैन में एंट्री क्या होती है, हैंगिंग मैन में एंट्री होती है, जैसे हैंगिंग मैन पैटर्न मिला हमारे को ऊपर में। ठीक है, इसमें भी कैंडल का देखो कलर कोडिंग से हमें कोई इशू नहीं है। जैसा हैंगिंग मैन, जैसे हैमर नीचे बनता है ना, वही हैमर ऊपर बनता है, यानी कि वो हैंगिंग मैन की तरह होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आएगी। जैसे ही उसकी पिछली कैंडल को ब्रेक करेगा, इस कैंडल को ब्रेक करेगा यहाँ से। ठीक है, ये हैंगिंग मैन मिला, ये कैंडल को ब्रेक करेगा, हम एंट्री ले लेंगे यहाँ से, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ हमारी क्या रहेगी, एंट्री रहेगी। ठीक है, ये देखो इस पैटर्न में भी। ठीक है, यहाँ से ये बनी, जैसे ही पिछली कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, हमारे को प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हैमर और ये चीज एक ही होती है, ये डाउन ट्रेंड में यूज करना, ये अप ट्रेंड में यूज करना, लेकिन हम है ना मैक्सिमम हैमर और शूटिंग स्टार दो को ही मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, वेट अब अभी क्या करते हैं हम, नेक्स्ट की पर चलते हैं, इन्वर्टेड हैमर।
इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर, हम इसको फॉलो नहीं करते। आप इसको ट्राई करना है कर सकते हैं। बाकी देखो पैटर्न ऐसा ही है, इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हैमर बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें सीन नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं, हम फॉलो करते हैं हैमर को और दूसरा फॉलो करते हैं इसका उल्टा। ये होता है हैमर को उल्टा कर दो शूटिंग स्टार। क्या होता है ये? शूटिंग स्टार, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इतने हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, ठीक है। लेकिन हमें जो हमारे फायदे में काम करते हैं ना, हम जो ट्रेडिंग में जिनको हमने एक्यूरेसी के ऊपर लिया हुआ है, उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर की है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर मिले। देखो करने वाले सब कुछ फॉलो करते हैं, इन्वर्टेड हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, मोरो जुजू, सारे को फॉलो करते हैं। लेकिन फायदे के लिए हमारे लिए रूटीन में क्या लगता है, एक तो हैमर और दूसरा हमारे लिए फायदे के लिए क्या है, इसका उल्टा शूटिंग स्टार। ये हमें जहाँ मिलते हैं, हम कभी ट्रेड नहीं छोड़ते। आपको उस ट्रेडिंग में सेशन में भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्लाइड को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, स्लाइड को आगे करके आपको लास्ट में लेके चलता हूँ इससे, ठीक है। ये क्लोज हो गया हमारा स्लाइड, ठीक। हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट फॉर इसकी हमारा इस पे लेके आ जाता हूँ मैं वीडियो पे, ठीक है। अभी ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको चीजें दिखाता हूँ कि कैसे हमने, देखो वो चीज तो आपने वहां देखी, अभी यहाँ पे कैसे फॉलो हो रही है ये देखना। अभी ये देखना मैं आपको दिखाता हूँ ये आज का ये ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको चीजें है ना फिर क्लियर शॉर्ट समझ में आएगी, आपको दिखेगा हाँ चीजें काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर हमारे को ये मिला, एक है क्या मिला, बेस के पास में शूटिंग हैमर पैटर्न मिला। कौन सा पैटर्न मिला हमारे को? कौन सा मिला? हैमर मिला। क्या मिला हमारे को? हैमर मिला। क्या मिला हमारे को? एक हैमर पैटर्न मिलता है, ठीक है। हैमर पैटर्न के ऊपर जैसे ही देखो ये यहाँ से निकलता है, आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, चीज को समझ में आएंगे आपको, सीखोगे भी आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हैमर के ऊपर, ये हमारा हैमर का टॉप था, इसके ऊपर जैसे ही हमें एंट्री मिलती है, ठीक है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के रखा है। ये हमारा क्या है? स्टॉप लॉस है, ठीक है, स्टॉप लॉस है। इस हैमर के ऊपर एंट्री मिली, इस कैंडल में एंट्री मिली, ये कैंडल नीचे गई नीचे, थर्ड कैंडल, उसके बाद इसके बाद दूसरी कैंडल बनी, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ से हमारे को वन वे मूव मिलता है। कहाँ तक मूव मिलता है ये देखो आप, 42,112 से 42,225 220 तक जाता है, 42,220 तक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वन वे मूवमेंट मिलता है, यानी कि हैमर जहां भी मिल जाए ना, तो कंडीशन क्या होती है, हैमर एक तो है ना कम से कम टॉप से, जैसे टॉप से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से 8 कैंडल हो, 9 हो 10 हो 15 कोई दिक्कत नहीं है, 20 हो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम क्या है 7 से 8 कैंडल जब हमारी ऊपर से नीचे होंगे ना, तब ये कैंडल में क्या है, अच्छा काम करेगा हैमर। और ठीक है, अब शूटिंग स्टार दिखाता हूँ मैं, कल की ट्रेडिंग सेशन में आपको शूटिंग स्टार दिखाता हूँ कैसे कल हमारे को एक अच्छा शूटिंग स्टार मिला हमारे को, और उसके बाद में हमने एक प्रॉफिट बुक किया। आज में हमारे को एक शूटिंग स्टार मिला था, हाँ ये मिला था, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, आज में मिला हुआ है हमारे को, हमने वहाँ भी ट्रेड लिया था छोटा सा क्वांटिटी। ये देखो, ये शूटिंग स्टार मिला हुआ है, ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है। ये हमारा क्या है, शूटिंग स्टार है। इसको ट्रेड कैसे करना है अब मैं बताता हूँ शूटिंग स्टार को, ठीक है। इस शूटिंग स्टार को हम कैसे ट्रेड करेंगे, समझ गए ना आप कौन सी कैंडल है शूटिंग स्टार की? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लो, ये कैंडल हमारी क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल से क्या है, पिछली कैंडल, ये कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है। जब कैंडल का किस कैंडल का क्या करेगा, लो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे इसको, हमने क्या करना है, पहले कंडीशन क्या दी हमारी, 7 कैंडल होनी चाहिए। मार्केट कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, देखो अभी यहाँ से मार्केट आई 1 2 3, यानी कि कैंडल 1 2 नहीं, बहुत सारी बनी हुई है, 1 2 3 4 5 7, यानी कि मिनिमम 7 से 8 कैंडल हो। और कैंडल अगर कम है तो हमें मुंह देखना है कि 42,000 से चल के आ रहा है, कहाँ पहुंच गया ये, 42,250 पे, यानी कि मिनिमम क्या चाहिए हमें, 100 से 150 पॉइंट का मुंह चाहिए, या इससे ज्यादा मुंह चाहिए। वहां पे हमें क्या मिली, एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली है, हमने इसके नीचे एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ये था, देखो आप, इन एंट्री लेने के बाद एक और दो कैंडल इसके बॉडी के पास भी नहीं आई, और उसके बाद वन वे मूवमेंट मिलता है हमारे को, कहाँ तक, ये देखो, ये लो, यहाँ तक 42,000 तक आती है मार्केट 250 से, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारे को क्या मिलता है, शूटिंग स्टार हैमर पैटर्न मिलता है, हैमर पैटर्न से फिर मार्केट उस उतने जिस हाई से डाउन आई शूटिंग स्टार से, वहीं पे जाकर के करेक्ट करती है मार्केट,
समझ में आ गई। हैमर पैटर्न को कभी नहीं छोड़ना। हैमर देखो ये आज की नहीं है, मैं आपको लास्ट की ट्रेडिंग सेशन दिखाता हूँ, वहां पे भी ऐसे ही काम करती है मार्केट में। जहाँ पे आपको हैमर मिल जाए ना, वहाँ हैमर को नहीं छोड़ना। कंडीशन बस याद रखना, ऊपर से नीचे 6-7 कैंडल हो। उसके बाद में क्या है, उस कैंडल के साथ में क्या होना चाहिए, कैंडल ग्रीन है या रेड है उसका कोई इशू नहीं होता। मैं आपको और दिखाता हूँ पैटर्न में, जहाँ पे हमारे को क्या मिलते हैं, हैमर मिला है, शूटिंग स्टार मिला है। ये देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपनिंग में ही ये देखो ओपनिंग होती है, ओपनिंग में थर्ड कैंडल हमारी को हैमर कैंडल मिलती है और इसके ऊपर हम एंट्री लेते हैं तो हमारे को मूव मिलता है। आप जहां भी हैमर देखोगे, देखो एक्यूरेसी होती है। 10 ट्रेड आपने लिए, क्या लिया आपने, 10 ट्रेड, उसमें से अगर 7 से 8 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं ना, वो एक्यूरेसी होती है। यानी कि 10 में से अगर 5 आपका गलत चला गया ना, वो क्या है, वो तो प्रॉफिट, 5 ट्रेड प्रॉफिट और लॉस बराबर कर गए। ठीक है, और वहां पे क्या है, ब्रोकरेज आपने घर से दे दी। मतलब क्या है कि एक्यूरेसी वो होते हैं जहाँ पे मिनिमम 70 to 80% वो चीज एक्यूरेट जा रही हो। ठीक है, जहाँ पे आप शूटिंग स्टार कहीं भी आपको देखो स्टॉप लॉस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ 10 के 10 ट्रेड लिए 10 के 10 सही जाएंगे, नहीं। लेकिन ये देखो आपको और दिखाता हूँ, आप चीजें है ना ऑन टेस्ट करना, लाइव मार्केट में बगैर ट्रेडिंग करे देखना, आपको चीजें अच्छी लगेंगी और समझ में भी आएंगी। देखो यहाँ पे हमारे को क्या मिला, एक मिनट और ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं पैटर्न, आपको पता चलेगा कि चीजें कहाँ से आ रही है, समझ में भी आएगा आपको। मैं नीचे ले लेता हूँ, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेंगी चीजें। ये देखो मरिया नहीं दिया, हैमर यहाँ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, हैमर कहाँ ही और मिला हो, देखता हूँ मैं एक बार। आपको ना रूटीन में जैसे जब ट्रेडिंग करोगे, आपको कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पक्का चीजें है ना समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, सपोज करो, देखो ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस भी होते हैं, दिखाता हूँ। देखो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हैमर से ऊपर, मार्केट गई, तुरंत मार्केट नीचे आई, उसके बाद नीचे आती गई, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 5 55 यानी कि 1 घंटे बाद, 1 आवर, हमने इसके अंदर है ना अगर ट्रेड ले लिया ना, हमने है ना 2 से 3 कैंडल वेट करना है, मैक्सिमम 4 कैंडल। ठीक है, यानी कि हमने वेट कितने करना है, मैक्सिमम 15 मिनट का चार्ट पे वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट हमें दिख ली है कि यहाँ से रेड 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 नीचे करके आ रही है, तो हमने एंट्री अपने यहाँ पे एग्जिट कर लेनी है। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। ठीक है ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको और दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आपको अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारे 250 मेंबर्स अभी ऐड हैं। ठीक है, जहाँ पर हम बैंक निफ्टी के स्टॉक के चार्ट डालते हैं। अगर आप सुपर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे हम स्पेशल लर्निंग क्लास लाइव ट्रेडिंग में चलाते हैं, वहाँ जाकर के आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जीरोधा में LIS ब्लू में आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करके आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़वा सकते हैं। हमारा कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, हमारा मेन मोटो यही है कि आप चीजों को समझे और सीखे और देखें। ठीक है, आपको चीजें है ना वन वे मिलेंगी, कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे को हैमर मिला होगा और एक अच्छा खासा मुंह मिला होगा हमारे को। ठीक है, आपको बड़े बड़े मुंह पकड़ में आएंगे हैमर से और शूटिंग स्टार से, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पैटर्न चीजें फॉलो करोगे ना आप, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखो ये मिला हुआ यहाँ पे, ये देखो मार्केट का ट्रेंड कहाँ से आया, 42,650 से, और मार्केट धीरे 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 कहाँ आई, नीचे आई, और यहाँ आकर के हमें क्या मिला, एक हैमर मिला, और हैमर से हमने ट्रेड लिया यहाँ से, इसका स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट कहाँ चली गई, 1 वे गई, 800 तक गई, यहाँ से 42,450 से 800 तक गई। आप चीजें है ना फोकस करोगे ना, चीजें समझ में भी आएंगी और चीजों को फॉलो करना। ठीक है, हाँ ठीक है। ये देखो आप कल ये चीजों को है ना 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 ट्रेडिंग सेशन में एक बार आप चीजों को एनालिसिस करके देखो। ठीक है, वहां आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या चीजें मूव करती हैं। ठीक है, कभी भी मार्केट में आपको हैमर पैटर्न मिलता है या शूटिंग स्टार मिलता है। ठीक है, फाइव देखो कभी कोई भी एनालिसिस करना है ना, तो एनालिसिस हमेशा 1 डे के चार्ट पे करो। यहाँ पे करो 1 डे के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे करो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे करो। ठीक है, अगर आप स्टॉक में इंट्राडे करते हैं वहां भी 5 मिनट का चार्ट रखो आपका। ठीक है, आप 1 मिनट पे 15 मिनट पे ट्रेडिंग नहीं करना, 5 मिनट का चार्ट रखो, वहां पे एक्यूरेसी सबसे बेस्ट मिलती है, पैटर्न भी बेस्ट मिलते हैं, मूव भी अच्छे मिलते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें तो चीज़ों को समझना, ठीक है, और चैनल को लाइक पक्का करना। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, आपको चीज़ समझ में आ रही हैं, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर, बर्निंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जो आपके प्रॉब्लम कर रहा है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें हमें बताना, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे है ना अपने चैनल के ऊपर एक सीरीज के अंदर एक वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हिंद, ओके।